मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में काव्या ही चाहिए, क्योंकि आई थिंक वो जवान की कावेरी अम्मा बन के मैं मतलब बहुत खुश थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं और किसी की अम्मा नहीं बनना चाहती। तो मुझे यही लगा था कि कैसे, क्यों ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए, बट ऐसी, चाहे वो करीना कपूर हो, काजोल हो, माधुरी दीक्षित हो, ये सब दीज एक्ट्रेसेस आर प्रूविंग कि इट डज नॉट मैटर, दे आर डूइंग सच ग्रेट वर्क। तब्बू, ये सब दे कीप डूइंग वर्क वे। और प्रियंका चोपड़ा हो, शी इज ओपन सम पाथवे फॉर जिलियंस ऑफ अस। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो डायरेक्टली मुझे हेल्प करती है समझने में कि मेरा काम अच्छा था या नहीं, कि मैं जो भी रोल करती हूँ लोग मुझे उस कैरेक्टर से बुलाने लग जाते हैं। फिर मुझे लग रहा है what a hypocrite you are if you don't do this role, and then you say what big small role does not matter, तो what is what do you stand for? इसीलिए मैंने बोला screw it, I'll take this challenge. और आपने कहा कि I don't have to compete with women in industry, I have to compete with men. तो ये थॉट मेरी सोच है। yes. मेरे ब्रेन के अंदर जाके देखो तो आपको पता चलेगा क्या कैसे। आई थिंक इट्स अ टेक ऑन आवर सोसाइटी कि व्हाई डू यू वांट टू वॉच ऑल दिस, वुड यू वॉच दिस विद योर फैमिली, वुड यू वॉच दिस विद योर सिस्टर, वुड यू वॉच दिस विद योर मदर? नो, यू वॉन्ट। सो इट्स ऑन यू, रिजेक्ट इट। आप रिजेक्ट करो, नहीं बनेगा। हाई, माई नेम इज रिद्धि डोगरा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। टीवी की तो क्वीन थी, लेकिन जब से बड़े पर्दे और ओटीटी पर आ गई है, इनकी एक्टिंग और इनका काम देख के लोगों को और ज़्यादा पसंद आ रही है और लोग ओटीटी से भी शायद ज़्यादा अटैच हो रहे हैं। आज हमारे साथ है रिद्धि डोगरा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू। जैसे कि मैंने कहा, आप तो टीवी की थी क्वीन, अब जब से आपको ओटीटी पे लोग देख रहे हैं, बड़े पर्दे पे देख रहे हैं, आपके 1 बाय 1 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग काफ़ी आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सबसे जो आपका लोगों से रिएक्शन मिलता है, सबसे बेस्ट रिएक्शन क्या रहता है आपके लिए? आई थिंक एक्सेप्टेंस, ये कि लोग पसंद करते हैं मुझे देखना, वो ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो लोगों का एक्सेप्टेंस। और दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो डायरेक्टली मुझे हेल्प करती है समझने में कि मेरा काम अच्छा था या नहीं, कि मैं जो भी रोल करती हूँ लोग मुझे उस कैरेक्टर से बुलाने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह की एक फीडबैक है, कि रिव्यू है। और अगर मैं उस तरीके से देखूं तो मुझे आज तक कभी बुरा रिव्यू नहीं मिला है अगर मैं उस चीज़ को देखूं। नहीं, आपका काम ही बुरा नहीं तो आपको बुरा रिव्यू मिल भी नहीं सकता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इवन एक आर्टिस्ट के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि लोग उनको उनके पर्सनल लाइफ से नहीं, उनके रोल या फिर उनके कैरेक्टर से ज़्यादा पहचाने। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वही तो हमारा एंडेवर होता है कि मतलब सबसे पहले एंडेवर ये होता है कि जिसने प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, जिन्होंने सोचा कि हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ वो रोल, सबसे पहले वो कन्विंस्ड हूँ कि हाँ ये रोल कर सकती है। तो वहाँ पे वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसके बाद ये कि ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करे। अब बात करेंगे आपकी जो अभी सीरीज़ आई है कुल, द लेगेसी ऑफ राय सिंह। काफ़ी अलग है, काफ़ी यूनिक है। अगर जैसे आपके कैरेक्टर की बात करें, आप हमेशा ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ही चूज़ करती जिसमें आप सेम नहीं दिख रहे, जिसमें आप लोगों को सेम रिद्धि नहीं दिख रहे, एकदम अलग अलग दिख रहे। तो कुल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपके कैरेक्टर के बारे में? मैं अब इतने सालों से ये कर रही हूँ कि मतलब ट्राइंग टू प्ले पार्ट्स विच आर डिफरेंट, बहुत बहुत सालों से। और मुझे ये लगता है कि ये एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं आपको सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहने के लिए तो मैंने हमेशा आई प्लेड, चाहे वो अलग अलग सेक्टर से हों, कोई दिल्ली की लड़की है, कोई कहीं की लड़की है, कोई फोरेंसिक ऑफिसर है, मैंने हमेशा, मेरी कोशिश ये रही है, आई विल बी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं कि मैं इंडियन वुमेन, जो मॉडर्न इंडियन वुमेन है उसको रिप्रेजेंट करूं, जो आज की इंडियन वुमेन है उसको रिप्रेजेंट करूं। एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफ कोर्स बैकग्राउंड है ट्रेडिशन और कल्चर का, और मेरी हमेशा से ये एक तरीके की, मैं कहूँगी एक एक्टिविज्म है मेरा अकेले का ही, that I want to be the face of every woman, every girl, जो शायद बहुत ही, जिससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा लेकिन वो कुछ कमाल कर देती है, और वो एक वर्किंग वुमन हो, तो आई लव इट। एंड आई थिंक काव्या भी उनमें से एक है, क्योंकि
वो भी एक तरीके से लड़ रही है, अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश। काव्या एक्चुअली सबसे पहला कैरेक्टर है मेरे प्रोफेशन में जहाँ पे मैं किसी और के लिए खड़ी नहीं हो रही हूँ। सो मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था, बहुत ही ज़्यादा देयर इज नथिंग, नो होल्ड बार्स फॉर हर। उसके लिए मतलब वो ग्रे है, मुझे लगता है वो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, वो बहुत ग्रे है। गुड बैड सब कुछ को एग्जिस्ट करता है। वो जिन लोगों से नफरत करती है उन्हीं के साथ बैठती है। वो उसका सो इट्स टॉक्सिक बट इट्स नॉट। उसको प्यार भी उन लोगों से है जो लोग उससे सबसे जो उसे सबसे ज़्यादा पेन देते हैं। एंड सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए वो कैरेक्टर प्ले करना। और हाँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अलग अलग टाइप की लड़कियों को प्ले कर सकूं। जिस प्रकार आपने कहा कि वो उन्हीं के साथ रहती है जो उन्हें पेन देते हैं, जो उनसे हेट करते हैं, कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेट नहीं करती। हाँ, मतलब ये आई थिंक हर इंसान की कहानी है ना। हम कहीं ना कहीं अपने वो जो हैबिट्स होते हैं, जो टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं, उनको नहीं छोड़ पाते, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नहीं छोड़ पाते। लेकिन काव्या के लिए मुझे इसलिए ये लगता है क्योंकि वो एक अमीर घराने से आती है, शी इज़ रॉयल, वो एक प्रिंसेस है। अब आप सोचिए, आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है भगवान ने, लेकिन आपको उसके साथ इतने टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स दे दिए हैं, तो काहे की रॉयल्टी? वो रॉयल्टी किस काम की जिसमें इतनी टॉक्सिसिटी हो, इतना ग्रीफ हो। हाँ, मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा था। और आप देखेंगे, अगर शो देखेंगे तो आपको यही दिखेगा कि वो बहुत कोशिश कर रही है उसमें से निकलने की। एक दलदल जैसा मैं कहूँगी, एक दलदल है जिसमें क्विक सिल्वर सैंड वो अंदर ही चली जाती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो उसकी फैमिली है। और वहीं से उसको प्यार भी मिलता है, और वही उसका फेमिलियरिटी है, बचपन से वही देखा है। और इतना लाइफ इज सो गुड, इतनी रहीसियत है, इतना रॉयल्टी है। सो इट इज़ अ ग्रेट मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस फॉर काव्या। इवन राजघराने की बात हो रही है, निम्रत जी आपकी बड़ी बहन है, वो सब कुछ क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि ये रॉयलिटी पर ये पूरी मूवी है, उस तरीके का एटीट्यूड चेंज करना है, ईगो लाना। फिर बाद में निम्रत जी आपके अपोजिट है, बाद में और कई सारे आर्टिस्ट है, कई सारे किरदार है, उसके बारे में। हाँ, बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके। मैं उनको भी बोलती हूँ, बहुत मज़ा आया तुमसे लड़के सबसे लड़ाई झगड़ा ही कर रहे थे हम, बस जैसे भाई बहन करते हैं, वो ही दिखाना चाहते थे हम कि कैसे भाई बहनों के बीच में जो होता है रियल लाइफ में, जैसे लोग होते हैं, अगर प्रॉब्लम्स हों तो सबके ओपिनियंस अलग होते हैं, सबका चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है। तो उसमें कैसे, और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते, तो एक साथ हैं लेकिन लड़ रहे हैं, तो वो सब करने में बहुत मज़ा आया। इट वाज वेरी न्यू फॉर मी। मैंने ऐसा कभी कुछ काम नहीं किया है जहाँ पे आप जिन लोगों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हीं किरदारों पे आप आप वार कर रहे हैं उन पे। बिकॉज जितने भी आज तक मैंने रोल्स प्ले किए हैं उसमें ये है कि सब ठीक कर दो, सब अच्छा कर दो, सब फिक्स कर दो। मैं वैसे ही कैरेक्टर्स प्ले करती आ रही हूँ, बट सो दिस वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी एंड इट वाज ह्यूजली रिफ्रेशिंग। जब स्क्रिप्ट आया आपके सामने, हाँ, तब क्या रिएक्शन था? फिर बाद में कि यही करना है मुझे, ये काव्या ही चाहिए मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में काव्या ही चाहिए। क्योंकि आई थिंक वो जवान की कावेरी अम्मा बन के मैं मतलब बहुत खुश थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, अब मैं और किसी की अम्मा नहीं बनना चाहती। अब मैं अपनी आई वांट टू बी लाइक फ्री बर्ड, एंड काव्या वाज दैट। एंड आई थिंक मैं ये पहले भी कह चुकी हूँ कि जो भी कैरेक्टर्स में प्ले करती हूँ, आई डोंट नो इफ़ इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं उन कैरेक्टर्स को प्ले करूँ जो उस समय पे मुझसे कुछ एक तरीके का लिबरेशन दिलवा रहे हैं। सो आई नीडेड काव्या राइट एट दैट टाइम इन माई लाइफ। जैसे आपने कहा भी कावेरी की अम्मा बनते बनते ऐसा हो गया था कि मैं कुछ अलग कैरेक्टर करूं, क्योंकि लोग बहुत याद कर रहे हैं ना उसको, तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि बस करो यार, अब तो मतलब मूव ऑन, बट डोंट मूव ऑन ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत बड़ा, सी दिस इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कि इतनी बड़ी फिल्म, इतने सारे एक्टर्स, इतने सारे कैरेक्टर्स, उसमें कावेरी अम्मा is like memorable, people remember her and they remember me. बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन उस टाइम जब आपको मिला था ये रोल कावेरी अम्मा, तब ऐसा लगा था मेरी इतनी एज है और मैं इतने एज का रोल प्ले करूँ, कैसे करूँगी मैं? तो मुझे यही लगा था कि कैसे, क्यों ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए, बट ऐसी, एंड हम फिर एज एन एक्टर आप थोड़ा इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हो चीज़ों को, आप ये सोचते हो
यू नो व्हाट्स इन अ रोल, बिग और स्मॉल, अ रोल इज अ रोल, तो वो सारी चीज़ें भी दिमाग में चल रही हैं. फिर मुझे लग रहा है what a hypocrite you are if you don't do this role and then you say what big small role does not matter, so what is, you know, what do you stand for? इसीलिए मैंने बोला screw it, I'll take this challenge, मैं करूँगी ये role. And although there is no way, like there is no part of me that wants to ever come in front of Shah Rukh in that prosthetics, but that is me as a person, as an actor. Of course I'll do it, I'll do whatever I set out to do, या whatever I'm signed up to do, मैं करूँगी. मैं करूँगी. इवन शाहरुख के साथ ही आप सलमान खान के भी साथ काम कर चुके हो, आपको क्या मतलब सीखने मिला या फिर आप किस प्रकार चेंज हुए? आई थिंक दोनों शाहरुख और सलमान में एक चीज़ जो मुझे सीखने को मिली, एंड आई होप आई कैन इम्बाइब इट एंड कंटिन्यू टू होल्ड इट, इज़ द क्वालिटी टू नेवर गिव अप and the quality to always keep a childlike attitude. एक बचपना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अपने अंदर के बच्चे को जगाए रखना वो अलग चीज़ होती है. तो दोनों में मुझे वो दिखाई दी, एंड मैं चाहती हूँ कि वो क्वालिटी मुझ में आए और मैं हमेशा वैसी रहूँ. यू नो, कीप योर सेल्फ एट ज़ीरो, डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, एंड कीप योर क्यूरियोसिटी. बेसिकली जो बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है वो आई सॉ इट इन बोथ ऑफ देम. इवन एक इंटरव्यू के दौरान आपने कहा कि आई डोंट हैव टू कम्पीट विथ वुमेन्स इन इंडस्ट्री, आई हैव टू कम्पीट विथ मेन. तो ये थॉट प्रोसेस सोच है. yes. मेरे ब्रेन के अंदर जाके देखो तो आपको पता चलेगा क्या कैसे. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आई सपोर्ट विमेन, एंड मुझे लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है फॉर अ वुमन, यू नो, जो एक चीज़ एक आदमी कर सकता है वो एक औरत को करने के लिए, एक लड़की को करने के लिए, और उसमें 5 कदम और ऐड करने पड़ते हैं. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट अगर एक लड़के को घर से निकलना है और एक लड़की को घर से निकलना है, एक लड़का बस निकल सकता है कभी भी. एक लड़की को देखना है उसने क्या पहना है, वो कहाँ जा रही है, वो किस गाड़ी में बैठेगी या किस ऑटो में जाएगी, कितने बजे हैं, कौन लोगों से मिल रही है, एंड देन शी विल डू द सेम थिंग दैट द बॉय इज़ डूइंग. सो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट आई फील लाइक आई एम नॉट हियर टू कम्पीट विद विमेन. आई वॉन्ट टू honestly snatch away all the men's role. Yes. I want to, like I am saying. इवन इंडस्ट्री में अगर वीमेन की बात करें तो ऐसा काफ़ी कुछ चीज़ें अलग हो रही है, क्योंकि वुमेन को कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है. भले अभी वो उर्वशी रौतेला हो, उनका जो कोरियोग्राफी था काफ़ी अलग था. बाद में तृप्ति डिमरी का जो कोरियोग्राफी था काफ़ी अलग था, स्पेशल अपीयरेंस के लिए, आइटम सॉन्ग्स के लिए, मतलब. और तृप्ति डिमरी को एनिमल में भी काफ़ी अलग तरीके से दिखाया गया, क्रिटिसाइज भी हुई, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में उसे कन्वे किया, लोगों के सामने प्रेजेंट किया, लोगों के सामने. आपको क्या लगता है, मतलब ये सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए दिखाया जा रहा है या फिर इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अब हर एक बड़ी मूवी में एक ना एक आइटम सॉन्ग या फिर स्पेशल अपीयरेंस रहता ही है. तो बहुत पुरानी बातें हैं, ये तो कोई नई चीज़ नहीं है. फिर अब वो मतलब लोगों के ध्यान में बहुत पुरानी चीज़ है, एंड आई डोंट थिंक इसमें आप इंडस्ट्री को कुछ कह सकते हैं, एंड एक्ट्रेसेस को. ये डायरेक्टली आपको दिखाती है आपकी सोच क्या है सोसाइटी की, ऑनेस्टली. क्योंकि हम तो हर टाइप का कंटेंट बना रहे हैं, पर क्यों कुछ टाइप का काम या कुछ टाइप के सीन्स या कुछ टाइप की चीज़ों को ही बढ़ावा दिया जाता है? बिकॉज मेन आर वॉचिंग एंड मेन डोंट हैव, मतलब जो एक होना चाहिए ना कि एक डिग्निटी, रिस्पेक्ट, वो अगर आप, मतलब वो सोसाइटी को बदलने की ज़रूरत है उसके लिए. इट्स नॉट ऑन विमेन. दीज विमेन जो, जैसा कि आपने कहा, सबने पॉजिटिवली काम किया है, और यू नो उनसे जो रिक्वायर्ड हुआ वो उन्होंने किया, और ग्रेसफुली किया. अपने लेवल पे जो कर सकती थी उन्होंने ग्रेसफुली किया. आई थिंक उनको तो बहुत, मुझे लगता है, शाबाशी देनी चाहिए कि उन्होंने एक डिटैच्ड होके, बहुत ज़्यादा किसी को जज ना करके कि क्यों लोग ऐसे गाने सुनते हैं या क्यों लोग ये करते हैं, बिना ये किए उन्होंने बस एंटरटेन किया और वो चली गई अपने अपने रास्ते, आगे बढ़ गई हैं लाइफ में. बट आई थिंक इट्स अ टेक ऑन आवर सोसाइटी कि व्हाई डू यू वांट टू वॉच ऑल दिस, वुड यू वॉच दिस विद योर फैमिली, वुड यू वॉच दिस विद योर सिस्टर, वुड यू वॉच दिस विद योर मदर? नो, यू वॉन्ट. सो इट्स ऑन यू, रिजेक्ट इट. आप रिजेक्ट करो, नहीं बनेगा. यस, एग्जैक्टली. इवन अगर आपकी जर्नी की बात करें कि 2 साल बाद पूरा 20 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे टीवी प्लस बॉलीवुड मिलाकर, माय गॉड, कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप अपनी जर्नी को, टीवी से लेकर अब तक का सफर? वाओ, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट. आई एम स्पीचलेस कि मुझे इतना टाइम हो जाएगा.
मैं कैसे डिस्क्राइब करूँगी, ऑन गोइंग जर्नी है। आई थिंक अभी तो स्टार्टेड, यू नो, आप बोल रहे हो 20 ईयर्स हो जाएंगे 2 साल बाद, मुझे लग रहा है कि फिल्मों में ही मैंने अभी शुरू किया है, कुछ 2 साल पहले। तो अभी तो इट्स लाइक अ ओपन कैनवस फॉर मी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं यू नो लेना चाहती हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। एंड द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो अभी है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर फीमेल एक्टर्स। यू नो, चाहे वो करीना कपूर हो, काजोल हो, यू नो, माधुरी दीक्षित हो, ये सब, यू नो, दीज एक्ट्रेसेस आर प्रूविंग कि इट डज नॉट मैटर, दे आर डूइंग सच ग्रेट वर्क, दे आर होल्डिंग तब्बू, यू नो, ये सब दे कीप डूइंग वर्क, एंड वो इतना अच्छा काम करते हैं दैट दे आर ओपनिंग सम पाथवे। और प्रियंका चोपड़ा हो, शी इज़ ओपन सम पाथवे फॉर जिलियंस ऑफ अस। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी अ फीमेल एक्टर। यस, इवन लास्ट क्वेश्चन, कोई एक आर्टिस्ट या फिर कोई एक डायरेक्टर जिसके साथ आपका बहुत मन है कि आप उनके साथ आगे जाके कोई ना कोई प्रोजेक्ट करो? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक लोग हैं। स्पेसिफिक नाम? आई मीन, मैं सुबह से एक ही नाम ले रही हूँ और वो पता नहीं क्यों आ रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बट संजय लीला भंसाली। मैं उनके सेट पे काम करना चाहूँगी, और ये चीज़ मैं एज एन एक्टर कम और एज अ सिनेमा लवर ज़्यादा कह रही हूँ कि I mean, of course, it's not a dreamy-eyed statement. Yes. I want to, you know, I would love to work on his set because he loves cinema. That's why. Okay. Even thank you so much and all the best for your upcoming journey. Thank you so much.